क्रिकेट की दुनिया में ना जब भी सबसे बड़ी राइवलरीज की बात होती है तो एक नाम हम सब के जहन में सबसे पहले आता है, सचिन तेंदुलकर बनाम शेन वॉर्न। ये सिर्फ एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की जंग नहीं थी, नहीं, ये तो दो युगों का टकराव था। तो आज हम उसी ऐतिहासिक फाइनल की कहानी में चलेंगे जहां इन दोनों दिग्गजों ने शारजा के मैदान को एक तरह से रणभूमि में ही बदल दिया था। सोचिए जरा, एक तरफ थे मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिनके बल्ले की गूंज से दुनिया का हर गेंदबाज कांपता था। और फिर दूसरी तरफ थे स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न, जिनकी घूमती हुई गेंदें, अरे वो बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वो ऐसा दौर था जब अच्छे अच्छे बल्लेबाज वॉर्न के सामने बस अपना विकेट बचाने की सोचते थे। तो सवाल बस एक ही था कि जब एक ऐसी अजेय ताकत का सामना एक अटल शक्ति से होगा तो वही जीतेगा कौन? क्या सचिन का बल्ला वॉर्न की उस जादुई फिरकी पर भारी पड़ेगा, या फिर वॉर्न एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखेंगे? चलिए इस महामुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस ऐतिहासिक भिड़ंत का जो मंच था वो शारजाह के रेगिस्तान में पूरी तरह से सज चुका था। तारीख थी 24 अप्रैल 1998, शारजाह का मैदान, और मौका था कोका कोला कप के फाइनल का। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और स्टेडियम जो था वो दर्शकों के शोर से गूंज रहा था, लेकिन हर किसी की नजरें वो सिर्फ और सिर्फ दो ही खिलाड़ियों पर टिकी थी। तो हुआ ये कि कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के इरादे वो कुछ और ही थे। उन्होंने भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। और देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत तो क्या धमाकेदार की थी। अगरकर और प्रसाद ने मार्क वॉ और रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को सस्ते में पवेलियन वापस भेज दिया। लगा कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर है, लेकिन फिर कप्तान स्टीव वॉ और डैरन लेमन ने मोर्चा संभाला। दोनों ने 70-70 रनों की शानदार पारियां खेलीं और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। जब 50 ओवर खत्म हुए तो स्कोरबोर्ड पर 272 रन टंग चुके थे। मतलब भारत को फाइनल जीतने के लिए बनाने थे 273 रन, और उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य माना जाता था। और क्यों ना माना जाए, उस दौर की खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य वाकई किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। सोचिए, डेमियन फ्लेमिंग, माइकल कास्प्रोविच और फिर शेन वॉर्न, ऐसे गेंदबाजों का सामना करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था। अब जवाब देने की बारी थी भारत की, और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का पूरा बोझ वो सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पर था, सचिन रमेश तेंदुलकर। खासकर उनकी डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी के ठीक 2 दिन बाद हर कोई ये बात जानता था कि अगर कोई ये नामुमकिन काम कर सकता है तो वो सिर्फ सचिन ही है। देखिए, ये वो दौर था जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में ना अक्सर लड़खड़ा जाती थी। एक सीधी सी बात थी, अगर सचिन जल्दी आउट हो गए तो समझो मैच हाथ से निकल गया। इसलिए सचिन ने पारी की शुरुआत बहुत ही समझदारी से की। वो जानते थे कि उन्हें आखिर तक टिकना ही होगा। सचिन ने यहाँ धैर्य और आक्रामकता का एक शानदार मिक्स दिखाया। वो एक एक रन के लिए संभल कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई खराब गेंद मिलती उसे बाउंड्री के बाहर भेजने से बिल्कुल भी नहीं चूकते थे। और इसी लाजवाब बल्लेबाजी के साथ सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। नयन मोंगिया ने भी दूसरे छोर से सचिन का बखूबी साथ दिया, और 20 ओवर तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 105 रन। मतलब मैच पूरी तरह से बैलेंस में था। लेकिन अब असली परीक्षा की घड़ी आने वाली थी। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। कप्तान स्टीव वॉ ने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े हथियार को, शेन वॉर्न, और स्ट्राइकर कौन था? भारत के सबसे बड़े योद्धा सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, ये वही पल था, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर अपने सबसे बड़े राइवल के सामने था। अब असली महासंग्राम शुरू होने वाला था। लेकिन जो हुआ उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वॉर्न ने अपनी पहली गेंद फेंकी, सचिन 2 कदम आगे निकले और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। एक शानदार छक्का। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। सचिन ने पहली ही गेंद पर बता दिया था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। उस एक छक्के ने सिर्फ मैच का ही नहीं बल्कि जो साइकोलॉजिकल जंग थी ना, उसका रुख भी भारत की तरफ मोड़ दिया। और उसके बाद
उसके बाद तो शारजा में सचिन नाम का तूफान आ गया। सचिन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की जिससे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। उन्होंने सिर्फ 131 गेंदों पर 134 रनों की एक अविश्वसनीय, एक यादगार पारी खेली जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये शेन वॉर्न पर एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। सचिन ने उस दिन ये साबित कर दिया था कि जब वो अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। सचिन ने तो जीत की नींव रख दी थी और बाकी का जो बचा हुआ काम था वो अजय जडेजा और ऋषिकेश कानिटकर ने पूरा कर दिया। भारत ने 9 गेंदें बाकी रहते ही ये ऐतिहासिक फाइनल जीत लिया और कोका कोला कप पर अपना कब्जा जमा लिया। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, नहीं, ये उस एक पारी की कहानी थी जो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गई। और जाहिर है इस जीत के हीरो कौन थे? सचिन तेंदुलकर। उन्हें उनकी इस यादगार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही चुना गया। उस दिन सचिन ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने शेन वॉर्न की बादशाहत को खुली चुनौती दी थी और उस पर विजय भी प्राप्त की थी। आज भी क्रिकेट के चाहने वाले इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सचिन की सबसे महान पारी थी? शारजहां की वो शाम, वो दबाव, वो राइवलरी और एक चैंपियन के उदय की कहानी कहती है। अब ये फैसला तो खैर क्रिकेट प्रेमियों पर ही छोड़ना सही है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी पारी जरूर थी जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख